अर्जुन के बारे में लिखा है। तो अर्जुन एक ऊंचे खंबे पे मछली की घूम रही थी, मछली की आंख में इन्होंने नीचे थाली में देख के तीर मारा था। वो हनुमान चट्टी जो रास्ता में मंदिर आता है ना, हनुमान चट्टी, उसका क्या मतलब है? भीम में अहंकार आ गया था। भाई सीढ़ियाँ उतर रहे हैं ना, काफ ऐसी दर्द कर रहे हैं, कभी इतने दर्द नहीं करे। क्यों दर्द कर रहे हैं, ये क्लिप्स देखो तो आपको पता चल जाएगा। गोविंद धाम तो गोविंद धाम। भाई पापा और मैं हंस रहे थे, 60 साल का बुढ़ा है, एक दिन में पापा ने 21 किलोमीटर कर लिया, और हमारे पीछे ना बड़े नौजवान बंदे थे। हम पीछे छूटा है, कम से कम 3-4 किलोमीटर पीछे छूटा है। चलते गए बस, और पहुंच गए 7:30 होने वाले। भाई बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, अभी भी कुछ हाफ अ किलोमीटर पड़ा है, और टाइम हो गया 7:45। भाई फाइनली कंप्लीटेड हो गया। अरे सोनिहाल, सत श्री अकाल। फाइनली गोविंद घाट आ गए हैं। हुन ना पूछो की महसूस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं महसूस हो रहा, कुछ बचा ही नहीं। 10 मिनट गड्डिए बह के किया है, सारे चंगा फिर रिचार्ज करने लगे। हट जाओ, उन कुछ पता चलेगा ताई महसूस होगा, पता ही नहीं चल रहा कुछ। तो रात सोवांगे, सवेरे उठांगे, फिर पता लगेगा। भाई प्रसाद भी ले लिया, दवाई भी ले ली है मसल रिलैक्सेशन वाली, क्योंकि ना मसल्स बड़ी अकड़ी हुई हैं, तो मत्था भी टेक लिया, लंगर लुंगर छक लिया, सब हो गया। तो वो बस वापसी चले हैं, वापसी चलने का जयकारा छाड़ देना। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई बस खुशी बहुत है आज भी ना, आज सुबह उठे खुशी बड़ी थी कि कल का जो डे था ना, बहुत बेस्ट डे, हम आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, बहुत अच्छा दिन। भाई इतनी कौड़ी दवाई है ना, ओए होए, आप दवाई लोगे क्या होगे, इससे बढ़िया दर्द में ठीक था मैं। तो आज द डे द प्लान किए जी, हम चले हैं जी बद्रीनाथ, नाल लास्ट गांव ऑफ द इंडिया, माना विलेज। माना विलेज। तो लास्ट बार जब हम आए थे ना, हम बद्रीनाथ गए तो थे, बट तब द्वार खुले नहीं थे, तो हमें अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? 10 बजे हैं, देखो टाइम से। हाँ 1 बजे बंद होते हैं मेरे ख्याल में। तब हम दर्शन नहीं कर पाए थे, तो देखो आज हो पाते हैं नहीं हो पाते, वहाँ चल के बताते हैं। भाई यहाँ पे ना दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, क्योंकि हमने जो गुरुद्वारे से कराई थी ना ऋषिकेश वाले, वो हेमकुंड साहिब की कराई थी, बद्रीनाथ की नहीं कराई थी, तो बद्रीनाथ की दोबारा करानी पड़ती है। पहाड़ पे सारी बकरियां। बद्रीनाथ एंट्री तो हमारी हो चुकी है, सोना बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। पूरा ओल्ड टाउन बनाया हुआ है। सड़कें भी वैसी, पूरे वो लैंप्स वगैरह, पहले नहीं था ये अब कर रहे हैं ना। हाँ लैंप्स वगैरह सारी लगा दी हैं, सड़क बिल्कुल प्यारी, रात को तो और अच्छा लगता होगा। गाड़ी से उतरते टाइम ना टांगों का पता चलता है, खिंचती है ना एकदम। चला नहीं जा रहा क्या? कल ज्यादा ही हमने, ऐसा धीरे धीरे शरीर खुलेगा। हाँ अभी अकड़ा हुआ है, अभी रात को अकड़ा हुआ था, गाड़ी में बैठ के वो अकड़ा हुआ था, अब शरीर थोड़ा चलेगा, अभी गरारी रवा होएगी। हाँ तेल पाया, 2 गोलियां पाई अंदर, हाँ तो थोड़ा फर्क पड़ेगा ना। मौसम ठंडा है यहाँ पे। हाँ क्या बात है, बाबा अपनी मस्ती में है पूरी। भाई ये गलत है यार, हाँ यहाँ से तो पिछली बार लिया था तेल, असर हुआ था कुछ। भाई ये पहाड़ दोबारा चढ़ना है, आज तो पहाड़ों को देख के वो हो रहा है कि नहीं बस और नहीं। भाई बद्रीनाथ टेम्पल आ गए हैं, सामने रहो मंदिर। पापा आज हो जाएंगे दर्शन? खुला हुआ है, चलो। यहाँ की भी एक कहानी है। क्या? दूसरी बार हम बस लेके आए थे। अच्छा। अभी तो इन्होंने जाली जूलियाँ लगा रखी है, पहले यहाँ से लेके वहाँ सारे भिखारी बैठे होते थे। अच्छा। दोनों तरफ। एक जगमोहन मेरा दोस्त था, हाँ। हम जा रहे थे यहाँ से उधर दर्शन करने के लिए, उसकी सिस्टर भी साथ में थी, तो उसकी सिस्टर को किसी ने छेड़ दिया होगा, उसने कहा जगमोहन को आके, जगमोहन मुंडा मैंने छेड़ रहा है। जगमोहन ने आप देखा ना ताब, पीटना शुरू कर दिया उसको। फिर मेरे को कहे मिंटू वीर जगमोहन को छुड़ाओ, मैंने जगमोहन छुड़ाया, मैंने पीटना शुरू कर दिया।
वो मेरे को छुड़ाए, मैं पीटना शुरू कर दूँ, मैं उसको छुड़ाऊँ, वो पीटना शुरू कर दे। ऐसे करते करते ना, जिसको हम पीट रहे थे उसका पैर भिखारी के कटोरे को लग गया। वो कटोरे को लगा क्या, उसके सारे पैसे उछल गए नीचे गंगा जी में जाके। भिखारी ने भी शुरू कर दिया उसको पीटना। मैंने कि भाई अब उसका काम हो गया, और वो पीटता रहेगा, हम चलते हैं। भाई दर्शन साढ़े हो गए नहीं, पापा कह रहे पहली बार इतने खुले दर्शन हुए। पहली बार देख लो, दूसरी बार तो आपने दर्शन करने गए हो। दूसरी पहली बार आए थे तो द्वार बंद थे, अच्छा तो 3 बजे तक वेट करनी पड़ी। 3 बजे द्वार खुले, उसके बाद दर्शन करने गए। अच्छा उसमें एक कहानी नीचे ना, गौरी के नीचे गर्म पानी का कुंड है। अच्छा। वहाँ पे गुसाई जी आए, मतलब हम वहाँ से जब चले ना, गुसाई जी मतलब मेरे जी तेरे फुफड़ जी मेरे को कहते हैं बद्रीनाथ जी को जाना है। अच्छा। उतने ना गोरी मतलब गर्म पानी का कुंड है, उतने स्नान करो ना, 7 कुल नदी मतलब 7 कुल तर जाते हैं। अच्छा ठीक है जी, जरूर करांगे चल के। यहाँ आए 3 बजे ताज़ा कुंड भरता है, ताज़ा कुंड भरता है, पानी बहुत गर्म होता है। अब गुसाई जी उसमें हाथ डाले तो स्नान कहाँ से करें, तो हाथ ही ना डाले। चुप करके एक बाल्टी बाहर ली और बैठ गए। मैंने क्या किया, मैंने लगाया जंप लगाया, तुरंत बाहर। इतना गर्म पानी मेरे पैरों में लाल हो गई एकदम, सर खुला। अच्छा। इतना गर्म पानी था वो। गुसाई जी तो टुबकी लगाओ, कहते हैं यार मैं कुल क्या तारूंगा, मैं तो बाल्टी लेके बाहर ही नहा लेता हूँ। तो बाहर ना आए थे वो? बाहर ना आए बाल्टी लेके। भाई वो देखो मुंडन हो रहा है, छोटे बच्चे का मुंडन हुआ है, सारे पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सारे। अच्छा हो चुका है? हाँ हो चुका मुंडन, सिर पर कपड़ा बांध लिया ना मेरे साथ। हाँ वो उसको तिलक लगा रहा है, उसको तिलक लगा रहा है। रिचुअल्स बहुत है हिंदू धर्म में। ये खासकर यहाँ वाले सारे मतलब दरबार वाले लोग हैं यहाँ के, इस साइड वाले वो आए हैं यहाँ पे। मिला दिया, हो गया पूजा। भाई ये रहा वो कुंड जिसकी पापा बात कर रहे थे, फुल गरम। ये है वो तपतगंज। इस टाइम तो लोग अंदर बैठ के नहा रहे हैं आराम से, स्विमिंग कर रहे हैं अगले। इस टाइम बैठ के नहा रहे हैं अगले। इस टाइम गर्म नहीं है पानी इतना। अभी जैसे द्वार बंद होंगे तो उसको खाली कर देंगे, फिर दोबारा भरेंगे, इसको दोबारा भरेंगे, फिर होगा। जब दोबारा भरेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। भाई पापा इस पत्थर के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब अपना पीओवी दे रहे हैं। पत्थर देख कैसे बना हुआ है, पानी ने काट के ऐसे कर दिया जैसे शेषनाग ने फल फैला रखा हो। सही कह रहे हो, लगता है वैसे ही है। शेषनाग है ना, वैसे फल फैला रखा है। गुड वन। भाई ये आ गया अपना डोसा, चेक करते हैं कैसा है। भी स्वाद है। भाई पापा अंकल से बात कर रहे हैं कि मैं 1990 में आया था, तब पहली बार यहाँ खाना खाया। कितने टाइम हो गया? 43 ईयर। आप मतलब 7 साल बाद आ गए थे खाने। बारिश शुरू हो गई है। ओए होए, पहले 2 दिन नहीं मिली बस बारिश। हाँ, उसके बाद पापा जी ने इंद्र देवता रज के बरसी हैं। अभी हम जाएंगे माना विलेज। बात कर रहे थे कि ना दुनिया कहाँ कहाँ रहती है, पहाड़ों में भी कहाँ कहाँ घर बनाए होते हैं। तो अगर हेमकुंड साहब भी ना होता, जो घंगरिया नाम है ना, घगरिया पिंड है जो वहाँ पे, जहाँ पे गोविंद धाम है, किसी को पता ही ना होता कि वहाँ पे पिंड है कोई। सही बात है। ये तो हेमकुंड साहब वहाँ पे आ गया, बन गया तो वहाँ पे लोगों को पिंड का पता चल गया। सही बात है। कहाँ कहाँ दुनिया रहती है। भाई दिल्ली जाने का जी ही नहीं करता, यहाँ बढ़िया है, खुशियाँ हैं यहाँ पे। वहाँ पे सारे भीड़ भाड़ में लगे रहते हैं, वो भी जरूरी है, बट हैप्पीनेस होनी चाहिए। वो देखो उधर, देख रहे हो पंजाबी गाने आखिरी विलेज ऑफ इंडिया तक पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक लोग पंजाबी सुनते हैं। ये देखो आंटी स्वेटर बुन रही है अगले सीजन वास्ते। हाँ मैंने देखा है, सारी लेडीज यहाँ पे बुनने में ही लगी हुई हैं। यहाँ पे बेचते होंगे ना ये बुन के। ग्लव्स वगैरह बनाते हैं ना, ग्लव्स बन गए, पैरों की सॉक्स बन गई। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करो, है हम इंडिया के लास्ट विलेज में, बट जो यहाँ की लेडीज है ना, सारी तैयार हो गई, सबने सोना डाला हुआ। चेक करना आप, कान में वालियाँ या कुछ ना कुछ डाला हुआ है सबने, है ना। तो हर चीज़ हर जगह मिलती है, थोड़ी ना यहाँ ही होगा। अरे फिर भी ये नजर बट्टू लकड़ी है, ठीक है, पत्थर चट्टा। इससे क्या होता है? किडनी इसको खाओ तो स्टोन खत्म हो जाता है। चला गया मतलब खाओ कैसे करना लेना पड़ता है? काढ़ा बना लो, काढ़ा बना के पियो, 1 लकड़ी डाल दो,
और कितने टाइम में खत्म हो जाती है? चूसता रहो बस। अच्छा मतलब काटा ना बनाओ तो सुबह ही चूसते रहो। बस उसे साफ करके ढंग से साफ करके बस चूसते रहो। अच्छा ये ऊपर से छिलका उतार के। और ये क्या चीज़ है? कौन सा वाला? ये पत्ता। ये तो तेज पत्ता है। अच्छा ये तो नॉर्मल चीज़ होगी। ये और केदार कड़वी। केदार कड़वी डायबिटीज गैस पेट दर्द काम। अच्छा भाई कई लेडीज ने माला मुला डाली हुई है सोने की। मैं यही देखता आ रहा हूँ, कईयों ने वाली डाली हुई है, कईयों ने नथ डाली हुई है, पर डाला सबने हुआ है ऑलमोस्ट। और एक चीज़ और है भाई साहब, वाकई जब हम पिछली बार आए थे कुछ नहीं था यहाँ पे। अब तो बड़ा ग्रो हो अब गया। तो बड़ा ग्रो हो गया है, होम स्टे बन गए हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बहुत कुछ हो गया है। ये देखो पहले तो ऐसे फोटोज भी नहीं लगी थी 5। कुछ नहीं था ये। हाँ अब तो बहुत कुछ हो गया। ये आखिरी दुकान थी। 5 पांडव और हाँ जो उनको युधिष्ठिर को साथ में गए थे सारे, यहाँ से ही मतलब वहाँ स्वर्ग के लिए गए थे। तो बाकी तो सारे धीरे धीरे करके मतलब ख़त्म होते चले गए। सिर्फ युधिष्ठिर के साथ कुत्ता आगे तक गया था, तो एक टाइम पे मेरे शायद कुत्ता भी छूट गया था। पहले लास्ट दुकान भी यही होती थी, अब लास्ट दुकान वहाँ पहुँच गई है। आधा किलोमीटर आगे पहुंच गई। पता है जो वो हाउसफुल मूवी है ना, हाँ आखिरी पास्ता, उसमें नाम कैसे पड़ा? अच्छा क्योंकि वहाँ पे होगा आखिरी पास्ता। जिसके बाद तो इंडिया है ही नहीं, उसके कौन सा पास्ता। ये यहाँ से रास्ता जाता है वसुधारा, थोड़ी आगे और जाता है रास्ता, फिर मेरे ख्याल चाइना आता होगा। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। ये देखो, ये देखो, ये पैर के निशान भी अंगूठे का निशान बना हुआ ना पूरा यहाँ ऊपर। आप ये देखो कितना बड़ा पैर है। ये पत्थर उठा के रखा था जब यहाँ से जा रहे थे ना सारे, तो यहाँ रास्ता नहीं था, तो भीम ने ये पत्थर उठा के यहाँ टिकाया था। हो सकता है इतना बड़ा पैर। जब गुरु नानक देव जी की पिट जो पत्थर साहब गुरुद्वारे में देखी थी, वो हनुमान चट्टी जो रास्ता में मंदिर आता है ना, हनुमान चट्टी, उसका क्या मतलब है? भीम में अहंकार आ गया था। अच्छा तो मेरे से बलशाली कोई नहीं है, पूछ उठाओ, सबसे बड़ा बलवान मैं हूँ। हाँ तो जब चल आ रहे थे इस तरफ, तो रास्ते में हनुमान जी ना अपनी लंबी पूछ बिछा करके बैठ गए, बुजुर्ग के रूप में, बुजुर्ग के, बहुत बुजुर्ग के रूप में, बंदर के रूप में, बहुत बुजुर्ग के रूप में बिछा के बैठ गए। तो कहते हैं, उन्होंने पहले कहा भाई वहाँ ना इसको पूछ को हटा। कहता भाई मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे से पूछ नहीं हिलती, तू पूछ को हटा के साइड में कर दे। कहता नहीं, या तो ऊपर से निकल जाए या हटा के साइड में कर दे। कहता ऊपर से नहीं निकलूंगा, आप हटा लो। कहता नहीं मैं नहीं हटा सकता, तो उसको उठा के साइड में कर दे। जब वो उसको हटाने लगे ना, तो उनसे वो पीछ कुछ हिली नहीं, यहाँ उनका अहंकार टूटा था, भाई मैं बलशाली हूँ, मेरे से और बलशाली हनुमान जी हैं। तो जब यहाँ से पांडव क्रॉस कर रहे थे ना, तो यहाँ पे पुल नहीं था, तो उस पत्थर से पुल बनाया था भीम जी ने। और अब यहाँ से आगे रास्ता जो कहते हैं स्वर्ग को जाता है। ये रे 5 पांडव, 5 पांडव के नाम बताओ। युधिष्ठिर, भीम, ना शुरुआत से ले, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। यहाँ पे गणेश गुफा है जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। एक व्यास गुफा है जहाँ पे मेरे ख्याल उनको सुनाई गई थी, व्यास जी ने सुनाई थी, गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। मुनि व्यास है, हाँ। जिन्होंने महाभारत सुनाई थी, हाँ। गणेश जी ने लिखी थी। और एक ये बस यहाँ से स्वर्ग के लिए गए थे 500 पांडव और द्रौपदी। यहाँ पे ना ये बढ़िया है कि फोटोज के साथ हर उनकी हिस्ट्री भी लिखी है। जैसे ये है सहदेव, हीलिंग के एक्सपर्ट थे और एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। जैसे लिखा है ना द्रौपदी स्वयंवर में, अर्जुन के बारे में, अर्जुन के बारे में लिखा है। तो अर्जुन एक ऊंचे खंभे पे मछली की घूम रही थी, मछली की आंख में इन्होंने नीचे थाली में देख के तीर मारा था, तो द्रौपदी को जीत के ले आए थे ये। तो घर जब वापस पहुंचे तो इनकी माँ थी, मतलब माधुरी नाम था, तो ऐसे नाम था उसका। तो घर आके आवाज़ लगा, कहते माँ देखो मैं क्या जीत के लाया। फिर तो माँ ने अंदर से बैठे बैठे कहा अच्छा ठीक है, अपने 5 भाई बांट लो। अच्छा तब वो 5 की बीवी बनी थी द्रौपदी। ओके ठीक है। माँ ने तो कह दिया जो कहे वचन तो सच होने। तब वो 5 की बीवी बनी थी द्रौपदी, तभी वो पांचाली कहते हैं, 5 की बीवी है, जो जीत के लाए थे। पापा ने मेरे को लगता है दूरदर्शन में महाभारत देखी है। देखिए पूरी महाभारत देखी है। जब मतलब जो द्रौपदी थी वो इन 5 की वाइफ थी, वो ऐसे बनी। मेन तो अर्जुन जीत के लाए थे। अच्छा। और जीत के लाए थे तो उन्होंने माँ को कहा भाई मैं जीत के लाया हूँ, तो उसने कहा ठीक है तुम जीत के चीज जो लाया अपने 5 भाई बांट लो। ये युधिष्ठिर जी की कहानी है। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था, अच्छा हमेशा सच बोलता था। तो द्रोणाचार्य जो गुरु था, उसकी जान उसके पुत्र में थी, अश्वत्थामा में। अच्छा। तो और वो कहते जब तक अश्वत्थामा नहीं मरेगा तो द्रोणाचार्य गुरु मर नहीं सकता।
और वो नहीं मरेगा तो हम युद्ध कभी जीत नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक अश्वत्थामा हाथी भी था, अच्छा हाथी भी था। तो युधिष्ठिर को कहा गया हम मारेंगे अश्वत्थामा को और उधर हाथी को मारेंगे। तेरे जोर से चिल्लाना है, अश्वत्थामा मारा गया और होले से बोल देना हाथी। अच्छा झूठ तो बोलता नहीं है, बोलना तो सच है। अच्छा तो गुरु समझेंगे कि मेरा पुत्र मारा गया तो उसके पुत्र भी हुए, ओके जान चली जाएगी। हमारा हाथी था, समझ गया। पर वो वचन पूरा हो गया ना, हाँ वचन पूरा हो गया। जब अश्वत्थामा मरेगा तभी द्रोण हाँ, उधर उनको उन्होंने सुना कि मेरा अश्वत्थामा मेरा पुत्र मारा गया। हाँ तो बस उनको लगा कि मेरा पुत्र मर गया, तो उनको वो हार्ट अटैक आया। मैं तो दे रहा हूँ आपको वो पूरी हिस्ट्री पता है, मतलब ज्यादातर है पता है, महाभारत पूरी देखी है भाई। कहते हैं वो बड़ी अच्छी महाभारत थी, वो बहुत जबरदस्त, देखनी चाहिए वैसे। पर अब होती कहाँ होगी वो यूट्यूब उसमें है ना, वगैरह रामानंद सागर की है। देखेंगे अगर हमें मिल जाए। ती था उनकी माँ का नाम, अच्छा जो उधर बैठी थी। लोग तो आगे भी जा रहे हैं, पर आगे हम जाएंगे नहीं यार क्योंकि हिम्मत नहीं है। क्या बात है, ईसीएल वाले यहाँ मिल गए देखो। हो ठीक हो? और नाम भी पहचान लिया पूरा। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है, थैंक यू, टेक केयर। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ करा लो यार। पापा पूरा मैच देखे, बहुत गुस्से से खेल रहे थे। पापा आपके मिलते थे सुबह को, अच्छा खेलते हुए। आगे से मैं भी तो आ जाओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई, अच्छा लगता है क्रिकेट वाले भी जब जानने वाले मिलते हैं। मेरे कहाँ है इंडिया के आखिरी गाँव। भैया ने ईसीएल करणजीत, ओए क्या बात है। ये हम आ गए हैं आखिरी दुकान पे, पर यहाँ तो लिखा हुआ है हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान। अच्छा उधर से आते अगर उधर से आओ तो, चाइना से आओ तो। चाइना से आते पहली दुकान है भाई। उस पर भी पड़ा है चैट जीपीटी पे कि चेंज कर दिया है बीआरओ ने मेरे ख्याल कि अब इसका हो गया कि इंडिया का पहला गांव। ठीक है, पहले लास्ट गांव कहते थे ना, हाँ वो बड़े वाला बोर्ड भी चेंज कर दिया ना मेरे ख्याल। वो जो बड़ा बोर्ड नहीं लगा होता जो माना विलेज एंट्री का, हाँ वो भी चेंज हो गया ना, वो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया हो गया मेरे ख्याल। इधर से आते हो, चाइना से आते हो, पहला गाँव हो गया। इंडिया के पहले गांव की विलेज की चाय आ गई है। हाँ हम आखिरी नहीं कहेंगे, पहला कहेंगे हम, क्योंकि मोदी पहले जी ने हम कई चेंज बार कर दिया है। आखिरी कहा है हमने। पहले हम कहते थे माना आखिरी गाँव है, नहीं, इंडिया का पहला गाँव है। भाई यहाँ से वसुधारा जाने के लिए 2.5 घंटे, आने के लिए 1.5 घंटा। जी तो बड़ा कर रहा है बट आज टांगे नहीं जवाब दे रही। जवाब दे रखी है भाई। भाई घंटी नॉर्मल हाइट से बड़ी ऊपर है। तभी तो कह रहा हूँ तेरे को मैं, नॉर्मल हाइट पे देखो, ये जंप करके ही बचती है और हाइट से नहीं बचेगी। बजा एक बार बजा। ये स्वर्ग के द्वार की घंटी है। क्या बात है, ये देखो उतरा भी नहीं जा रहा अब तो। क्या 2-3 दिन लगेंगे इसको रिकवर होने में। कल क्या कह रहा था? क्या मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आज हो रहा है भाई, कल ट्रैक करते तो कुछ नहीं हुआ ना। ट्रैक करके तो आपको ही बैग उठा के लाया था मैं। बहुत बढ़िया आया था भाई, बहुत बढ़िया आया था कल ट्रैक उठा के। ट्रैक से जब से तेने बैग ले लिया था मेरा, हाँ फिर तो मैं फ्री हो गया, टापोटा फिर मैं भी खचा आया तेरे साथ। कितनी चौड़ी है? आंटी प्रोसेस बता रही है, इसको अपने आप बनाया उन्होंने। कैसे कैसे बनाया है आपने? पहले तो ऊन लेके आते हैं, अच्छा बकरी से भेड़ से निकाल के, फिर उसको धोते हैं, फिर कार्डिंग करते हैं, फिर काटते हैं, फिर बुनते हैं, फिर इसका वॉश करते हैं। सब घर पे ही हो जाता है आपके? हाँ, सब घर पे होता है। सर्दियों में बर्फ पड़ती है यहाँ पे? यहाँ पे नवंबर में आ जाता है, बहुत बढ़िया। यहाँ बंद हो जाता है? हाँ, फिर आप कहाँ चले जाते हो? जमुई से चमोली। यहाँ बैठे बैठे सब बना रहे बैठे हो? बैठे बनाते हैं, ठंडा होता है ना। ये बना रहे हैं ये सब वहाँ बनाते हो? यहाँ से ऊन यहाँ से लेके जाते हो? यहाँ ऊपर भी होती है ना। यहाँ पे आंटी कुछ और ट्रैक भी है कोई? वो जाते हैं सदोपन के लिए। सदोपन है नाम? सदोपन, हाँ। वहाँ क्या है? सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर। अच्छा सरोवर है वहाँ पे? जैसा हेमकुंड में नहीं सरोवर, हाँ जी। वैसे यहाँ भी है एक सरोवर, क्या नाम है? सदुपन? सतोपन। सतोपन। वहाँ क्या क्या है वहाँ की हिस्ट्री? वहाँ का हिस्ट्री है भैया, जब आदमी यहाँ मर के ना आत्मा ले जाते ऊपर, उसका कुछ चिन्ह लेके वहाँ पे हवन करते हैं। अच्छा, जो आप लोग मतलब जो यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं लेकिन? टूरिस्ट लोग भी जाते हैं। ये पांडव वही तो गए सब। अच्छा, हाँ, टूरिस्ट यहाँ से लोग कितने किलोमीटर पड़ता है वो? 35 किलोमीटर। सदोपन। सदोपन। और ये जो कौन सी झरना कौन सा है ये वाला? वसुधारा। 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 आप गए? वहाँ पे सच्ची में होता है कि जो पवित्र बंद होता है उसके ऊपर ही झरना गिरता है? अभी भी ये होता है? पानी गिरता है, हाँ, अभी भी है वो। अच्छा, हम पे तो किसी पे गिरेगा ही नहीं कभी। क्यों? हम तो सारे पापी हैं। किसने बोला आपको? हमें पता है। हाथ लोग में आके पाप तो होना ही होना हमारे हाथ से। थोड़ा सा पाप आदमी है बेटा, मनुष्य से तो होता है। हाँ जी हाँ जी। वो तो भगवान की नहीं होगा।
हाँ। हम तो माना हुआ है। वही तो। कहीं पे झूठ बोलते हैं, कहीं पे क्या हाँ। बुराई करते हैं, ये तेरा ये मेरा हम करते हैं, वो तो होता ही रहता है गाँव में। हमारे मनुष्य सब जगह होता है मनुष्य सब मनुष्य योनि ऐसे ही है सब। तो भगवान है जिसके पाप में हम भी तो है। तो फिर गिरता है लोगों पे? गिरता है, अच्छा गिरता है, तो करीब सब पे गिरता है। अच्छा। हाँ, गिरता है बहुत। हम पापी हैं, वो पापन बख्शन हार है ना, तो वो बख्श देता है। खंडन। हाँ, वो बख्श देते हैं। होता है कभी। ठीक है। तो वहाँ जो आपने सरोवर बताया, उसके जाने के लिए पैसे लगते हैं ट्रैक के नहीं, लिए? नहीं। खुद जा आप सकते हैं? ट्रैक लेके जाना पड़ता है आपको ना। अच्छा, वो पैसे रास्ते देगा। में खाना पीना की व्यवस्था, फिर कपड़े रहने का व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, 4-5 दिन का ट्रिप है। अच्छा, 5 दिन का। हाँ। कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। जैसे आप चलोगे, आप जल्दी से चलोगे, 3 दिन का ट्रैक है, आप धीरे धीरे चलोगे। कितने पैसे लग जाते हैं, कुछ आइडिया है आपको? वो गाँव के लोग जाते हैं ना साथ में, उनका सब अरेंजमेंट है यहाँ पे, सब। अच्छा, देखेंगे कभी, बढ़िया चीज है, बढ़िया जगह और प्लान करेंगे। हेमकुंड है ना जैसे, हाँ जी। हेमकुंड बराबर है। ये नजरबट्टू है, ये पत्थर पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा है, ये ग्रीन की है, ये शुगर की है। शुगर की। इतना तो मेरे को ही पता लग गया यार, सारा कुछ यहाँ पे खड़े खड़े। आप गए हो कभी आंटी वसुधारा या वहाँ सरोवर में? हाँ। दो सरोवर में भी गए हो? हाँ, शुगर अच्छा, यही है। क्या बात है। इतनी सारी जड़ी बूटी लेके तो ऊपर से ही तो लाते हैं। आंटी, ऐसे वो हम हम दिल्ली से। नहीं, दिल्ली से। हाँ जी, वहीं पे है घर। हाँ जी, हाँ जी। आएंगे हम, दोबारा आएंगे, ठीक हमें है। वसुधारा और वो सरोवर के लिए आएंगे। सरोवर के लिए पूरा टीम बनाओ ना। अच्छा। आप 5-6 आदमी आओ। हाँ। अब यहाँ से गांव से संपर्क करो, इनका पूरा खाना पीने का व्यवस्था। आजकल के दिनों में ही जाया जाता होगा। सितंबर में आओ, सितंबर में। सितंबर बारिश नहीं होती। आसमान क्लीन रहता है। हाँ, हाँ, बारिश अभी तो नहीं। बारिश बहुत होती है। हाँ, बादल लग जाती है, दिखेगा नहीं। हाँ। वो स्वर्ग की सीढ़ी दिखती है वहाँ से। स्वर्ग अच्छा। की- हाँ, जहाँ वो सरोवर है ना, हाँ। उसे आगे जाओ थोड़ा सा, वहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज गए ना स्वर्ग, शरीर सहित गए हो, वो सीढ़ी दिखती है। सीढ़ी कैसे बनी हुई है? बर्फ की सीढ़ी, बर्फ की सीढ़ी। आएंगे, जरूर आएंगे हम। और सरोवर से ना थोड़ा आधा किलोमीटर आगे और चलो ना थोड़ा सा, जैसे पत्थर पे। और आप यहाँ से गाइड भी ले जाओ, गाँव से गाइड मिलेगा। पत्थर से चले, वहाँ से सीधा सीढ़ी दिखती है। हम नहीं जा सकते उस सीढ़ी पे। सीढ़ी पे आप नहीं, हम मनुष्य नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि यहीं पे है सीढ़ी, ऐसा लगता है। अच्छा, सीढ़ी दूर है, आदमी नहीं, सांस लेने की परेशानी है, सांस की दिक्कत होती है। यहीं पे होते हैं ना। हाँ, यहीं नाम पे। क्या है आपका आंटी? मेरा नाम पार्वती। पार्वती, क्या बात है। पार्वती है, वहाँ पे सरस्वती, यहाँ पे पार्वती। अये, आंटी ने सारे डायलॉग बनाए हुए हैं। भाई हमने आंटी से लिया है एक तो शॉल और एक पथरी की दवाई, पथरी की दवाई। पथरी मनी के लिए, मनी के लिए। और शुगर की। शुगर किसी को है नहीं, बट उससे क्या होता है, पेट की गर्मी गर्मी के के लिए। हाँ। क्योंकि हम उल्टा सीधा बहुत खाते हैं, नॉनवेज बहुत खाते हैं, तो पेट में बुरी गर्मी रहती है, जिससे लीवर फैटी हो जाता है हमारा। भाई पापा ने कहा यहाँ की ना, लोकल रोटी है। यहाँ का जो लोकल फूड है वो ट्राई करते हैं। क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। मंडुआ की रोटी, घैत की भरवा रोटी, बटर व पहाड़ी चटनी के साथ। भाई ये आ गई है यहाँ की लोकल रोटी। किसकी? मंडुए की। मंडुआ की रोटी, मंडुआ चटनी के साथ, देसी घी लगा हुआ ऊपर, छोले की सब्जी है। टेस्ट करके फटाफट बताते हैं क्योंकि बैटरी 2% है। चटनी बड़ी स्वाद है। चटनी खाओ, अमेजिंग। भाई रोटी का तो मजा आ गया। यहाँ पे पहाड़ी आटे की है मंडुआ, और बिल्कुल हैवी नहीं। हालांकि एक रोटी हम पूरी खा गए, हमें बिल्कुल लगा ही नहीं कि हमने रोटी खाई है। हालांकि हमारी इच्छा नहीं थी रोटी खाने की बिल्कुल भी। अंकल कहते हैं पहले नहीं करते थे, हम यहाँ पे नहीं बेचते थे, और जब से बेचने लगे हैं, पहले 60-70 रुपये किलो आटा लाते थे, और 100 रुपये किलो 100 रुपये किलो हो गया। वो जोशीमठ से लाना पड़ता है। ये वो मंदिर है जो पापा बात कर रहे थे, हनुमान चट्टी की, लिखा हुआ है ऊपर गुरुद्वारा मंदिर हनुमान चट्टी। जहाँ इतिहास पे है, भीम जी का वो घमंड तोड़ा था। एक मिनट देखते हैं इसका। इंद्र देवता जी कुछ करके ही मानेंगे। तो यहाँ जगह मौसम ऐसा ना बेटा, जगह ही ऐसी है ये। यहाँ कब बारिश आ जाए पता नहीं है। देख कितनी तेज बारिश हो रही बहुत है। तेज बारिश है, बहुत और ये तेज। गोविंद घाट है ये, हाँ गोविंद घाट। देखो आगे देख बादल कितने जबरदस्त बादल है। भाई हम ना श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, तो पापा ने ना कहा कि पार्ट चला दे। मैं कहा चला देता हूँ। कहते श्रीनगर रुकना तो नहीं है। मैं कहा ना। फिर कहते हैं कि शेख शूक। देख लो आपकी मर्जी है तो है। उसका शेक यार बढ़िया है, ठंडक मिल जाती है अंदर। वो तो है ही। हाँ
इतनी गर्मी है तो फिर पापा कहते चल शेक पीने के बाद चला दियो पार्ट। ठीक है। हेमकुंड साहिब ट्रिप की ना आपको एक लूप समझाता हूँ। लूप क्या होता है, जहाँ से आप शुरू करते हो ना वहाँ पे आप वापसी जाते जाते, मतलब जैसे अगर हमने दिल्ली से शुरू किया, ऋषिकेश गए, तो ऋषिकेश के जो उनसे गुरुद्वारे गए, हम वहाँ पे अरदास करी कि यात्रा सफली कराना। अभी बाबा जी ने सुन लिया, अब सफली हो गई है, वहाँ से वापसी आते आते थैंक यू भी तो बोलना है, बिल्कुल बोलना है ना, शुक्राना करना। तो नगरासू भी रुके हम, हाँ, वहाँ भी शुक्राना किया। अब हम यहाँ श्रीनगर आ गए, यहाँ से भी होके गए, यहाँ पे भी शुक्राना करेंगे, फिर वो भी आएंगे क्या नाम है शेख, फिर वहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ भी शुक्राना करेंगे। अरदास तो वहीं पे भी करी थी, हर जगह अरदास करी, तो शुक्राना भी करना जरूरी है, नहीं तो बाबा जी आएंगे अरदास करके अर्जी पाके शुक्राना करन आए नहीं, तो वहाँ पे भी शुक्राना करके फिर हम वापसी दिल्ली के लिए अगर हो सका तो निकलेंगे, नहीं तो ऋषिकेश रुक जाएंगे। मजा आ रहा है, पी के फ्रेशनेस। अंकल मंडुआ आटा है? नहीं, वो आपको ही बता दिया, अगर आपने लेना हो तो कहाँ से लेना है। अभी दुकान दिखा देते हैं आपको। यही है ना दुकान भाई, देखो गुरुद्वारे वाली गली वो सीधा है, वहाँ से सीधा सीधा आ जाओ, ये दुकान है। दुकान तो अनु दिखा नहीं पाए क्योंकि आज ना मैसेज थे, कॉल आ रहे ने कि यार व्लॉग देख के ना ऐदा लग गया कि खुद दर्शन कर लेते ने। पहले तो अनु दस दे कि रास्ता किथे है, फिर मैं अपना बताता हूँ। गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने गली है। हाँ, सीधा चले जाना, राइट साइड ते पेगी। देखो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि तुसी इन्ने सारे बर्थडे विशेस भेजे ते ਜਿਹੜੇ व्लॉग ते तुसी इन्ने प्यारे कमेंट कर रहे हो, ਉਹਦਾ थैंक यू रब ਨੂੰ है क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि वो इमोशंस जो कैरी करके बाबा जी ने व्लॉग बनवाया, सही बात है, वो मेरे को नहीं पता कैसे बना, उसका थैंक्स टू गॉड है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बंदा 21 किलोमीटर चल के आया है, उस दिन जिस दिन मैंने व्लॉग एडिट किया उस दिन हम गोविंद धाम से हेमकुंड साहब गए, हेमकुंड साहब से गोविंद घाट आए 21 किलोमीटर। फिर आते समय मैंने पापा का बैग उठा लिया, फुल थका हुआ। मेरे को था कि मैं तो जाके जैसे बैठूंगा मेरे को झपकी आ जाएगी, क्योंकि जो बंदा थका हो, इतना 21 किलोमीटर चल के आया हो, मैं तो सो ही गया था, उसको बेड मिले वो तो ऐसे ही सो जाए बस। पर मेरे को भाई एक मतलब ऐसे भी मैंने आंखें नहीं झपकाई, मैंने पापा को ना उतरते हुए बोला था, पापा मैं आना रात को 2 ब्लैक कॉफी पी लूंगा ताकि मेरे को नींद ना आए, मैंने व्लॉग एडिट करना है, मैंने व्लॉग सुबह टाइम से डालना है। ब्लैक कॉफी तक नहीं पी, कुछ नहीं गए नीचे उतर के। हाँ, मैंने कहा जब मैं व्लॉग एडिट भी कर रहा था, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, इतना बंदा जो थका हो उसको नींद आनी चाहिए, नींद क्यों नहीं आ रही। तो व्लॉग का थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने अपने आप ऐदा शूट कराया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ भाई अच्छे तो अच्छा बना के दईए ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਪਾਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर बर्थडे विशेस एंड थैंक्स, ਤੁਸੀਂ व्लॉग ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, मीन्स अ लॉट। भाई ऋषिकेश हम पहुंच गए हैं और रश बहुत ज़्यादा क्योंकि कावड़ शुरू हो गई है ना, तो सारे कावड़ के लिए आए हुए हैं। ऋषिकेश कितने बजे पहुंचे हम? 10:50 पे। भाई अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया था, रेस्ट क्या फ्रेश हुए थे बस, क्योंकि रेस्ट करने का मन तो नहीं था, बस वो फ्रेश होना था क्योंकि इतने आप जाम था भाई कावड़ का, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, नहीं तो अभी तक हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते घर, पहुंच गए होते। टाइम क्या हुआ है? 2:10 पहुंच गए होते घर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। जा लगना सच्ची होता है, एंज हो गया ना, बिल्कुल खुश रहो बच्चा, बड़ा पतला हो भाई फाइनली घर आ गए हैं, बोले सुनिहाल गया। फाइनली 3:45 पे घर आए हैं, थक गए थे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਲਵ ਯੂ।